मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखो क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत अथवा मिश्रित प्रकाश, पहले डेफिनेशन लिख लो। जब श्वेत अथवा मिश्रित प्रकाश जब श्वेत अथवा मिश्रित प्रकाश कांच के किसी प्रिज्म पर आपतित होता है कांच के किसी प्रिज्म पर आपतित होता है यानी कि गिरता है, आपतित होता है, तो प्रिज्म में से अपवर्तन, तो प्रिज्म में से अपवर्तन व विक्षेपण के कारण, अपवर्तन एवं विक्षेपण के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में बंटना इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये कांच का प्रिज्म है। क्या है बच्चों? कांच का प्रिज्म है। तो ये है श्वेत प्रकाश, या इसी को बोल सकते हैं हम मिश्रित प्रकाश।
जैसे ये कांच के प्रिज्म में गुजरेगा अब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और उन 7 रंगों का क्रम क्या होता है, वी ब, ये एक एक लाइन के सामने लिखना। पहली लाइन के सामने वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, विबग्योर। ठीक है, तो देखो वर्ण विक्षेपण की क्रिया में वर्ण विक्षेपण की क्रिया में प्राप्त 7 रंग आधार से शीर्ष की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में प्राप्त 7 रंग आधार से शीर्ष की ओर निम्न होते हैं। तो देखो आधार से चलो, आधार मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, वी का मतलब क्या है, देखो नंबर 1 बैंगनी, बैंगनी यानी कि वी। ठीक है, और मैं इसकी सामने भी लिखा वायोलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वायोलेट। ठीक है, दूसरा आसमानी, आई यानी कि इंडिगो। तीसरा बी यानी कि बी का मतलब ब्लू, नीला। बी यानी कि ब्लू। चौथा हरा, जी यानी कि ग्रीन। पीला, वाई यानी कि येलो। नारंगी, ऑरेंज। लाल, लाल किससे रिप्रेजेंट किया हमने, आर से, आर मन रेड। ठीक है, तो ये थी वर्ण विक्षेपण की घटना। तो देखो क्या होता है वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत अथवा मिश्रित प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है। ये त्रिभुजाकार कांच का क्या है, प्रिज्म है। जब ये इसमें प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद भी क्या होगा, अपवर्तन। जैसे इससे बाहर निकलेगी तब भी क्या होगा, अपवर्तन। ठीक है, तो प्रिज्म में से अपवर्तन, अपवर्तन के कारण क्या होगा, विक्षेपण होगा। यानी कि प्रकाश की किरण जिस दिशा में जा रही थी उससे थोड़ी क्या होगी, विचलित होगी। ठीक है, तो अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण, विक्षेपण के पश्चात ये कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसा कि इस चित्र से सब कुछ स्पष्ट है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में प्राप्त जो रंग हैं आधार से शीर्ष की ओर, इनका क्रम क्या है, पहला बैंगनी यानी कि वायोलेट, आसमानी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। ठीक है, अब देखो आगे, अब इस पूरे के पूरे क्रम को संक्षिप्त में क्या कहते हैं अपन, अगर इसको पढ़ोगे ना, विबग्योर, क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। तो आगे लिखता हूं मैं,
इसे संक्षिप्त में विबग्योर से लिखा जाता है। जो रंगों का क्रम है इसे संक्षिप्त में विबग्योर से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो विक्षेपण की क्रिया में सर्वाधिक विचलन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विक्षेपण की क्रिया में सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का, कौन से रंग का? बैंगनी रंग का, तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का। तथा सबसे कम विचलन, क्योंकि लाल रंग ऊपर ही ऊपर है, बैंगनी नीचे नीचे, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? बैंगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का। लाल रंग तथा मध्यम रंग पीला होता है। लाल रंग का तथा मध्यम विचलन, ऐसे लिख लो तुम तो, तथा मध्यम विचलन पीले रंग का होता है। मध्यम विचलन पीले रंग का होता है। अब पढ़ेंगे हम विक्षेपण का कारण, कि विक्षेपण का कारण क्या है। तो प्रकाश के प्रत्येक रंग का वेग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश के प्रत्येक रंग का वेग प्रकाश के माध्यम में अलग अलग होता है। यानी कि जो रंग, 7 रंग है, सभी रंगों का वेग किसी भी माध्यम में, कोई सा भी माध्यम ले लो, उसमें अलग अलग होता है। जैसे लाल रंग का वेग सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग का वेग कांच में सबसे कम होता है। जैसे लाल रंग का वेग सर्वाधिक तथा बैंगनी रंग का वेग कांच में, क्योंकि प्रिज्म किसका बना था? कांच का। कांच में सबसे कम होता है। लाल रंग का वेग कांच में सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग का वेग कांच में सबसे कम होता है। इसलिए प्रत्येक रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ जाता है। इसलिए प्रत्येक रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ जाता है, जिससे वह 7 रंगों के रूप में बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। जिससे वह
7 रंगों के रूप में बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो कारण क्या है बच्चों विक्षेपण का? कि प्रकाश के प्रत्येक रंग का वेग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि हमने देखा कांच में जो लाल रंग होता है उसका वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। इसलिए प्रत्येक रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं प्रिज्म से निकलने के बाद में और प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, जिससे वह 7 रंगों के रूप में बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये विक्षेपण का कारण था, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, जिस आपतन कोण पर, की डेफिनेशन है, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए, उसे माध्यम का क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे माध्यम का क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं। I और इसके नीचे C लिख देना, IC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो थोड़ा लंबा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ओके।